हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन। तो हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 15 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथाई भाग हमने 8 इंच ले लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब वेस्ट की मार्किंग करना है, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का चौथाई भाग हमने लिया है 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें गले और शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से हमें गला ले लेना है 2 इंच, जो कि हमने मार्किंग कर रखा है, और शोल्डर हमने लिया है 3 इंच। आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है, 5.5 इंच लेंथ ली है और इसी में हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। तो चलिए अब हम गले की मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से गले की लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे हमने रखा है गले की लेंथ 11 इंच और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें हम गले की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम हल्की सी लाइन ड्रॉ करते हुए हल्का सा गोलाई देते हुए मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने गले का शेप मार्किंग कर लिया है वी शेप में। तो यहाँ पे गले की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया है, चलिए उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर पे मार्किंग करते हुए अब कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जितना हमने मार्किंग किया था उतना हमने गले की कटिंग भी कर लिया है। तो इस तरीके से गले की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए, जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया उसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। उसके ऊपर से हमें ये अस्तर रख लेना है जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। अब जितना हमारा अस्तर कटा हुआ है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ही लेते हुए कट कर लेना है। तो कटिंग हो चुकी है फैब्रिक की। अब चलिए, अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखा है वेस्ट वाले पार्ट से, और बराबर रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेना है। तो सिंगल स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए हम सीधा करते हुए पलटाते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हमने अस्तर साइड की ओर पलटाया है और ऊपर से प्रेस मशीन चला देना है। तो इस तरीके से एक प्रेस मशीन भी हमने चला ली है। अब गले को हमें पलटाना है, तो यहाँ पे हम अभी उल्टा ही रखेंगे अस्तर और फैब्रिक को, और उल्टा रखते हुए गले को अटैच कर लेंगे, अस्तर फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे पक्की स्टिचिंग के साथ। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखा है और बराबर रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच करते जाना है। तो जिस तरीके से हमारे गले का शेप था उसी तरीके से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गले की स्टिचिंग कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, गले से एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हमें कट कर लेना है। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही कटिंग करते हुए हमने फैब्रिक को भी कर लिया है, अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर कटिंग करते हुए। अब जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और कट्स लगाने के बाद इसे हम पलटा लेंगे। तो यहाँ पे हम कट्स लगाने के बाद ही गले को पलटाएंगे, ताकि हमारा गला जिस तरीके से सेफ है वैसे ही गला पलट के आ जाए। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। चलिए इसे हम पलटा भी लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सीधा हो चुका है। अब चलिए साइड वाले पार्ट से हम जो पिन पार्ट है अस्तर फैब्रिक का उसे हम स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए तो दोनों साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब चलिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से एक्स्ट्रा पार्ट, वो हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग करते हुए एक साइड का पार्ट अस्तर के बराबर कर लिया है। इसी तरीके से दोनों साइड का पार्ट हमारा कट हो चुका है। तो सीधा करने से इस तरीके से गले का शेप आ चुका है। अब इसमें हमें गोल्डन लेस अटैच करनी है। तो हमने एक सिंपल लेस ली है गोल्डन, और यहाँ पे हम रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल स्टिचिंग ही कर रहे हैं, पतली लेस है तो सिंगल स्टिचिंग ही होगी।
तो जैसा हमारा गले का शेप है उसी तरीके से यहाँ पे हम लेस को रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे हमारा लेस अटैच हो चुका है। अब चलिए हम साइड वाले पार्ट्स पे भी अटैच कर लेते हैं, शोल्डर साइड भी। तो पहले इसे हम डबल फोल्ड रखेंगे और डबल फोल्ड रखने के बाद मार्किंग कर लेंगे जैसे हमें लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब इसे उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से हाथ से डैब डैब कर लेंगे ताकि दोनों ही साइड हमारी मार्किंग बराबर तरीके से आए, एक जैसी। तो ये देखिए दोनों साइड की मार्किंग हमारी एक साथ हो चुकी है बराबर से। अब चलिए इसमें हम लेस को भी अटैच कर लेते हैं। अब जैसे हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर हम लेस को रखते हुए अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइड वाले पार्ट पे हमने जो मार्किंग किया था मार्किंग के ऊपर ही लेस को अटैच कर लिया है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी लेस को अटैच कर लेते हैं जैसे हमारी मार्किंग है। तो यहाँ पे रखते हुए हम लेस को अटैच करते जाएंगे दूसरे साइड भी। तो दोनों ही साइड हमने लेस को सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हमारे गले का शेप आ चुका है, स्टिच हो चुका है। अब इसमें हमें वेस्ट वाले पार्ट पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट स्टिच कर लेनी है। तो एक साइड हमारी प्लेट स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी प्लेट को स्टिच कर लेंगे। दोनों ही साइड हमारी प्लेट बराबर होनी चाहिए, एक साइज़ की। तो दोनों साइड प्लेट स्टिच हो चुकी हैं। अब चलिए इसमें हम डोरी अटैच कर लेते हैं, लटकन। तो हमने यहाँ पे रेडीमेड डोरी ली है, डोरी को रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें डोरी के साथ में सिंपल लटकन स्टिच करना है। तो 4 कोन के हमने 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं, 4 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई लेते हुए। अब इस फैब्रिक को हम तिरछा फोल्ड करेंगे और बीच में डोरी रखते हुए सिंपल लटकन स्टिच कर लेंगे। तो आप यहाँ पे डिज़ाइनर लटकन भी स्टिच कर सकते हैं, हमने सिंपल लटकन ही स्टिच किए हैं। तो दोनों ही लटकन हमने स्टिच कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं स्टिच करने के बाद। तो सीधा भी हमने कर लिया है, 2 प्यारे प्यारे लटकन हमारे स्टिच हो चुके हैं, सिंपल लटकन। अब शोल्डर वाले पार्ट पे हम डोरी रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो एक साइड हमने डोरी को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे डोरी अटैच कर लेंगे बराबर साइज़ पे। दोनों साइड ही हमारी डोरी बराबर साइड पे होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दोनों साइड हमने डोरी को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा गला कंप्लीट हो चुका है, बैक नेक डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।